हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिसर्स क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में सभी एस्पिरेंट्स को एक ऐसा गुरु मंत्र, एक ऐसी एडवाइस देने वाले हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप अपनी प्रिपरेशंस को एक बूस्ट दे पाओगे, अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा एनहेंस कर पाओगे। डियर एस्पिरेंट्स, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हमारी प्रिपरेशंस के इनिशियल डेज में सबसे बेसिक चीज़ होती है सिलेबस, जिसको ढूंढना एक काफ़ी हेक्टिक जॉब होता है। सेवरल रजिस्ट्रेशन सेवरल साइट्स पे करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमें सिलेबस मिलता है। और अगर कोई ऑफिशियल बॉडी भी सिलेबस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करती है, फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट हो, उसमें सिलेबस ढूंढना एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की सिर्फ आउटलाइन समझकर प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, अनविलिंग टू सी सिलेबस एंड इवन विदाउट गॉन थ्रू इट। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सो इट्स लाइक अ ट्रिप टू एन अननोन डेस्टिनेशन। सो आपकी सिलेबस ढूंढने की इसी मेहनत को कम करने के लिए ऑफिसर्स क्लासरूम अब अपना टेलीग्राम चैनल लेकर आया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट के पीएससी के सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस, एसएससी के एग्ज़ाम्स के सिलेबस, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस सिंपल पीडीएफ्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि उसमें कई सारे एग्ज़ाम सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको वहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशंस हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम सिलेबस को ना देखें या सिलेबस को नेग्लेक्ट करके चलें। एटलीस्ट इन योर इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन आप थोड़ा टाइम निकालिए एंड जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एवरी डे। जब एक बार आप सिलेबस समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो बुक्स में कौन सी चीज़ यूज़फुल है और कौन सी निग्लेजिबल है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। कई एस्पिरेंट्स का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि वो किसी भी तरह की बुक को अगर परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो यूट्यूब के रिव्यूज़ के थ्रू या किसी की एडवाइस के थ्रू बुक्स ले लेते हैं। एज वी ऑल नो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्लेंटी ऑफ बुक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े बड़े बुक्स के ढेर ही अपने बुक शेल्फ्स में लगाओ और तभी आपको फील आए कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस यू कैन डू इज़ आप कहीं से या किसी भी वेबसाइट से उस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करें, उस बुक के कॉन्टेक्स्ट को देखें, उसके 1-2 पेज पे पहले लैंग्वेज समझें। अगर आपको लैंग्वेज समझ आती है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर दैट। और अगर नहीं आती तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगली बुक ट्राई करें। लेकिन अगर आपने खरीद लिया है और उससे पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर बाद में रिग्रेट होता है दैट इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सारे बुक्स आपको एक साथ नहीं खरीदने हैं, क्योंकि फिर वो इतने सारे बुक्स देख देख के मेंटल प्रेशर होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जैसे जैसे आप अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ख़त्म करते जा रहे हैं वैसे वैसे बुक्स लेते जाइए। और जब आप एक बार सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि हमें किस बुक के पैरेलल में किस बुक को लेकर चलना है। कीप योर सोर्सेज एज लिमिटेड एज दे आर पॉसिबल। मल्टीपल बुक्स को अपना वे ऑफ स्टडी नहीं बनाना है, मल्टीपल प्रैक्टिस को अपना वे ऑफ स्टडी बनाइए। लिमिटेड सोर्स एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस कैन ओनली रीड्स यू टू योर डेस्टिनेशन। सो जैसा मैंने पहले बताया, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको सारे सिलेबस अवेलेबल होंगे। अगर आपको और भी कोई सिलेबस चाहिए है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज सेज, वी बिलीव यू कैन, #let's crack it।